चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ लग्न और मीन लग्न के कारक ग्रहों के बारे में। इससे पूर्व मैंने मेष से लेकर के मकर तक आपको कारक के बारे में बताया। देखिए, कुंभ लग्न में कारक कौन होगा? जन्म कुंडली में हमेशा याद रखिए, लग्नेश कोई भी हो, उसका प्रभाव मूल त्रिकोण वाला होगा, अर्थात महत्वपूर्ण होगा लग्नेश। अर्थात कुंभ लग्न वालों के लिए शनि का प्रभाव खराब नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश है, इसलिए यहां शनि तो कारक होगा ही होगा। इन लोगों को नीलम इत्यादि धारण करने से लाभ होता है, बशर्ते मेष राशि ना हो एवं वृश्चिक राशि ना हो, इसका ध्यान रखें। और राशि ना हो कर्क, तो आप नीलम इत्यादि धारण कर सकते हैं, नहीं तो पुखराज फायदा करेगा। अब जानते हैं सूर्य के बारे में। प्रारंभ करते हैं। कुंभ लग्न वालों का सूर्य सप्तमेश होगा। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य लाभ करेगा या नुकसान करेगा, क्योंकि सूर्य को क्रूर ग्रह की स्थिति में गिना गया है। क्रूर ग्रह है। यदि क्रूर ग्रह केंद्रेश हो जाएं तो वह अपनी अशुभता नष्ट कर देते हैं। कहने का भाव है कि यहां सूर्य की दशा में जातक को धन का, व्यापार का सुख होगा, परंतु थोड़ा स्वास्थ्य के लिए सूर्य कुंभ लग्न वालों के लिए बढ़िया परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य खराब रहेगा। प्रैक्टिकली है, इस पर हमने परीक्षण किया है। चंद्रमा क्या करेगा कुंभ लग्न वालों के लिए? चूंकि चंद्रमा षष्ठेश होगा, षष्ठेश का प्रतिफल इसलिए बुरा नहीं होगा। चंद्रमा कहीं भी बैठा होगा, इसलिए बुरा नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ जाएगा, उसके जैसा स्वभाव वाला बन जाएगा। यदि चंद्रमा छठे ही बैठे हैं तो फिर नुकसान करेगा, परंतु चंद्रमा का प्रभाव इस जातक के लिए जीवन में शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा, यानी अपने ही कुटुंबी जन इस जातक के कुंभ लग्न वाले के शत्रु होते हैं। ये भी मेरा प्रैक्टिकली है, इस पर मैंने परीक्षण किया हुआ है। मंगल क्या करेगा? देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल एक तो दशमेश यानी कर्मेश होगा, दूसरा तृतीयेश होगा। तृतीयेश के नाते मंगल पारिवारिक कौटुंबिक कलह का कारण बनेगा, लेकिन व्यापारिक स्तर से मंगल का फल कुंभ लग्न वालों के लिए बुरा नहीं होगा, क्योंकि एक राज्य भाव का स्वामी मंगल बुरा असर नहीं करेगा। जमीन देगा, जायदाद देगा, संपत्ति देगा, वाहन देगा, पुनः भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव भी देगा। यहां पर बुध का प्रभाव क्या होगा? जो कुंभ लग्न है वहां पर बुध एक तो पंचमेश होंगे और दूसरे अष्टमेश होंगे। एक पंचमेश होने के नाते बुध का प्रभाव बुरा नहीं होगा, पुनः बुध अष्टमेश होने के नाते थोड़ा कुप्रभाव जरूर करेगा, रोग और परेशानियां देगा अपनी दशा में, परंतु पंचमेश होने के नाते राजयोग कारक भी बनेगा। वाणी का स्वामित्व मिलेगा। कुंभ लग्न वालों का बुध वाणी का स्वामित्व अच्छा देगा, अर्थात बुध प्रभावशाली रहेगा, बुरा नहीं होगा। यदि मेष राशि वृश्चिक राशि नहीं है तो आप पन्ना पहन करके अपने जीवन को और समुन्नत कर सकते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का क्या फल होगा? बृहस्पति एकादशेश होंगे, यानी कि आमदनी का स्वामी, और धनेश होंगे। तो धनेश होने के नाते धन की वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के माध्यम से इस जातक को जीवन में कुंभ लग्न वालों को धन संपत्ति की प्राप्ति करवाएंगे।
पुनः बड़े भाइयों के घर के स्वामी होने के नाते देवगुरु बृहस्पति इतना अच्छा फल नहीं करेंगे, यानी इस जातक को बड़े भाई बहनों से विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा, विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि एकादश, छठा और तीसरा ये तीनों भाव छत स्थान कहे जाते हैं। पुनः शुक्र को देखें हम, शुक्र क्या है, यहां पर कारक है क्योंकि नवमेश है, शुक्र कारक नवमेश है और पुनः चतुर्थेश है। जब भी शुक्र की दशा आएगी तो जातक के सेहत के लिए बुरा होगा, क्योंकि सौम्य ग्रह है, चतुर्थेश होने के नाते शुक्र को जो केंद्र का थोड़ा दोष जरूर लगता, परंतु शुक्र अपनी दशा में जातक का भाग्योदय का कारक बनेंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी शुक्र है। ऐसी अवस्था में शुक्र कारक है, परम कारक है। यदि जातक की जन्म कुंडली में सिंह राशि नहीं है तो इस व्यक्ति को हीरा पहन करके, फायर उपल पहन करके, शुक्र रत्न धारण करके अपने भाग्य को समुन्नत करना चाहिए। ये तो हो गई कुंभ लग्न की चर्चा। मीन लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होंगे, कौन से नहीं कारक होंगे। मीन लग्न वालों के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य को, क्योंकि सूर्य षष्ठेश होंगे। षष्ठेश अच्छा परिणाम नहीं देंगे। सूर्य यदि कहीं भी बैठे होंगे तो शत्रु भाव, रोग भाव, ऋण भाव को जागृत करेंगे, अर्थात सूर्य रोग, ऋण, शत्रु दायक होंगे, बहुत बढ़िया फल नहीं देंगे। परंतु धन संपत्ति के लिए सूर्य, यश कीर्ति के लिए सूर्य अच्छा फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा मीन लग्न वालों के लिए क्या फल करेंगे। चंद्रमा चूंकि पंचमेश है, पंचमेश सदैव राज्य कारक करता है, राज्य कारक होता है, मूल त्रिकोण का स्वामी बन जाता है चंद्रमा। अतः मीन लग्न वालों के लिए चंद्रमा कारक होंगे, मारक नहीं होंगे, लाभ देंगे। मीन लग्न वालों के लिए मंगल का प्रभाव क्या होगा। मंगल चूंकि एक नवमेश है और एक धनेश है, धनेश की अवस्था में मंगल मारक बनेगा, लेकिन भाग्य के स्वामी के स्थान के नाते मंगल कारक होंगे, अकारक नहीं होंगे। अर्थात मीन लग्न वालों को मंगल के उपायों से अपने भाग्य को जागृत करने में बड़ी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से जो बुध है, मीन लग्न वालों के दो केंद्र स्थानों के स्वामी बन जाते हैं। अतः बुध अपनी दशा में यदि बहुत बलवान नहीं है तो फल अच्छा करेंगे, क्योंकि चतुर्थेश और सप्तमेश है। अर्थात मीन लग्न वालों के लिए बुध कारक नहीं बनेंगे, केंद्राधिपत्य दोष लगेगा बुध को। देवगुरु बृहस्पति स्वयं राज्य कृपा करेंगे, क्योंकि एक दशमेश है यानी कर्मेश है, दूसरा लग्नेश है। केंद्राधिपत्य दोष इसलिए नहीं लगेगा बृहस्पति को, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश को कभी भी केंद्र पति का दोष नहीं लगता। अर्थात मीन लग्न वालों के लिए बृहस्पति कारक साबित होंगे। पुनः मीन लग्न वालों के लिए शुक्र के बारे में देख लेते हैं। चूंकि शुक्र मीन लग्न वालों का तृतीयेश बनेगा और अष्टमेश बनेगा, ये दोनों ही स्थान बढ़िया नहीं है। अष्टमेश मार्केश है, पुनः तृतीयेश भी एक प्रकार से अष्टम से अष्टम होने के नाते मार्केश बन जाता है। जब भी शुक्र की दशा आएगी जातक को परिस्त्रियों से दोष लगेगा, परिस्त्रियों के कारण इसमें आसक्ति होगी और इसको कलंक लगेगा, इसलिए ये स्त्रियों के कारण मृत्यु का पात्र भी बन सकता है। अर्थात मीन लग्न वालों के लिए शुक्र कारक नहीं है, मारक का काम करेगा। आई थिंक बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे ऋषि पराशर का भी यही मत है। बृहद पाराशर सूत्रों में जाइए तो देखेंगे, आपको पता चलेगा। तृतीयेश और अष्टमेश होने के नाते शुक्र बिल्कुल कारक नहीं है। शनि यहां पर क्या फल देंगे। शनि एकादशेश और द्वादशेश होने के नाते बढ़िया फल नहीं देंगे।
परंतु अपनी दशा में शनि धन देंगे, परंतु स्वास्थ्य हरण करेंगे। मन, ब्रेन, छाती और हार्ट इत्यादि में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। धन संपत्ति के लिए अच्छा करेंगे। अर्थात मीन लग्न वालों के लिए शनि कारक नहीं है, परंतु धन के लिए शुभ होगा। इस प्रकार से कुंभ से मीन तक ये 2 लग्नों का मैंने कारक और मारक की चर्चा की। वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं। तो मैंने मेष से लेकर के मीन तक आपको कारक और मारक की चर्चा बताई। आपको इन वीडियो के माध्यम से कारक और मारक का पता लग सकता है और पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आपको ज्योतिष के इन सूत्रों से बहुत कुछ मालूम होगा, ज्ञान होगा। तो वीडियो में इतना ही, बस लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।